नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.4 रियल नंबर से जो चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट कर लिए थे। आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट थर्ड पार्ट में क्या है, इसमें कह रहा है कि 64/455 64/455 ये दिया है। इसमें यदि आपने हमारी पिछली जो है वीडियोस नहीं देखी है, क्लास नहीं देखी है, तो उसको देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 455, इसको हम लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करने पर जब हमने इसका फैक्टर किया 455 का, यहाँ पे हम इसका कर लेंगे फैक्टर। 5 से काटेंगे 9 बार, 5 एकम 5, 7 से काटेंगे 13 बार जाएगा, इसके बाद 13 से कट जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 455 बराबर 455, चूंकि 455 इक्वल टू क्या हो गया, 5 × 7 × 13 आ गया, ये आ गया। जैसा कि हमने शांत या अशांत के बारे में पढ़ा है कि किसी भी संख्या के हर में यदि उसका जो फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसमें 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का अगर आता है तो वो शांत है, और यदि इसके रूप का नहीं आता है तो वो अशांत है। तो यहाँ पर क्या है, ये 7 और 13 जो हैं ये अन्य संख्या हैं, इसलिए शांत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हर का गुणनखंड, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अर्थात यह शांत नहीं है। शांत नहीं है तो मतलब क्या है, अशांत है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का जो 4th पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि 15/1600 दिया हुआ है। यहां पर करेंगे हर का गुणनखंड करने पर। हर का गुणनखंड करने पर हमने जब 1600 का फैक्टर किया तो यहां पर क्या होगा, 1600 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1600, ये हमारा लिखा हुआ है जैसे 1600 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 100। इसको हम लिख सकते हैं 16 × 100, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो 1600 है, 16 × 100 लिख दिया, तो 16 जो होता है 2 की पावर 4 होता है, मल्टीप्लाई जो हमारा 100 होता है ये हमारा क्या होता है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। जैसे 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 × 100 4 करेंगे तो 100 आ जाएगा। हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो भी पावर है वो जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना है, 2। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है, अर्थात यह शांत है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 29/343 दिया हुआ है, 29/343, 29/343। यहां पर फिर हम लिखेंगे इसका हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर जब इसका 343 का करेंगे तो ये जो है 7 का क्यूब है 343, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 343 बराबर 7 × 7 × 7 यानी 7 की पावर 3, ये है 7 की पावर 3। तो चूंकि हर का गुणनखंड जो है यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अर्थात ये शांत नहीं है, अर्थात यह शांत नहीं है। शांत नहीं है तो क्या है? अशांत है, अशांत। ओके, इसके बाद इसका 5th पार्ट हो गया। इसके बाद हम 6th जो है इसका पार्ट उसको भी देखते हैं। इसका पार्ट 6, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 23 बटे, इसमें लिखा हुआ है कि 23 बटे 2 की पावर 3, लिखा हुआ है 2 की पावर 3 मल्टीपल, यहां लिखा हुआ है 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 मल्टीपल 5 की पावर 2, ये लिखा हुआ है। अब यहां पे हम लिखेंगे इसका हम हर का गुणनखंड जो है, चूंकि यहां पे लिख देंगे, चूंकि जो हर का गुणनखंड है, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। इसमें फैक्टर पहले से है, के रूप का है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात यह शांत है, अर्थात यह क्या है? शांत है। चलिए, यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसका जो 7th पार्ट है उसको भी हम कर लेते हैं। इसके बाद इसका जो 7th पार्ट है उसको देखते हैं। 7th, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 129 बटे, इसमें कह रहा है 129 बटे 129 अपान कितना दिया हुआ है? 2 की पावर 2 मल्टीपल दिया हुआ है यहाँ पे 5 की पावर 7, इसके बाद फिर मल्टीपल है 7 की पावर 5, ये दे रखा है। अब इसको बताना है कि शांत है कि अशांत। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 तो है, लेकिन ये 7 की पावर जो 5 है ये एक अन्य संख्या है, इसलिए ये जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अर्थात यह अशांत है, शांत नहीं है, अर्थात यह अशांत है। उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। स्टेप बाय स्टेप आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझा होगा। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।